नमस्कार बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, छुट्टियों के बाद आपकी असेसमेंट की वर्कशीट आपके सामने है। तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। ये वर्कशीट है क्लास 7 के सामाजिक विज्ञान की आकलन कार्यपत्रक संख्या 7 और यह 15 नवंबर 2021 के लिए है। तो इस वर्कशीट में कुल 10 प्रश्न हैं। 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं और सबके लिए एक एक अंक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या कहा गया है। यहाँ आपके लिए निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के सामने गोले को काला कीजिए। तो जो गोला होगा उसको आप काला कीजिएगा, मैं आपको टिक लगाकर बता दूंगा। सबसे पहले यहाँ पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के समय लाल किला बनवाया गया। तो ऑप्शन ए है मुगल, बी है लोदी, सी है तुगलक और डी है खलजी। तो लाल किला किसने बनवाया था? लाल किला शाहजहां ने बनवाया था और वह मुगल वंश से ताल्लुक रखता था, इसलिए ऑप्शन ए मुगल सही उत्तर होगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अकबरनामा पुस्तक की रचना किसने की। तो ऑप्शन ए है शाहजहां ने, बी है जहांगीर ने, सी है अबुल फजल ने और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अकबरनामा पुस्तक की रचना अबुल फजल ने की थी, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है सुलह ए कुल की नीति किसने चलाई। तो ऑप्शन ए है बाबर ने, बी है जहांगीर ने, सी है अकबर ने और डी है औरंगजेब। तो सुलह ए कुल की नीति अकबर ने चलाई थी, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न 4 कि मुगल प्रशासन में सूबे के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए है दीवान, बी सूबेदार, सी मनसबदार, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मुगल प्रशासन में सूबे के प्रमुख को मनसबदार के नाम से जाना जाता था, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट है अकबर के राजस्व मंत्री का नाम बताइए। तो ऑप्शन ए है टोडरमल, बी है जहांगीर, सी अबुल फजल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपने अगर वर्कशीट पढ़ी होगी तो मैंने आपको बताया है कि अकबर के राजस्व मंत्री थे टोडरमल, इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। छठा प्रश्न है कि 1526 में मुगल सम्राट बाबर ने डैश को हराया। किसको हराया? तो 1526 में बाबर ने ऑप्शन ए अकबर को, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, बी सिकंदर लोदी को, सी इब्राहिम लोदी को और डी तैमूर को। तो उसने इब्राहिम लोदी को हराया था, इसलिए ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी होगा, क्योंकि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें कि इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था। उसके बाद है शाहजहां का उत्तराधिकारी कौन था, मतलब शाहजहां के बाद राजा कौन बना था। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है जहांगीर, बी दारा शिकोह, सी अकबर और डी औरंगजेब। तो शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब था, इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है आठवां प्रश्न कि डैश ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। तो ऑप्शन ए है रजिया बेगम, बी है सुल्ताना, सी मेहरुन्निसा और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी मेहरुन्निसा सही होगा। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। उसके बाद नेक्स्ट 9वां प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्न में दो प्राकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना स और दूसरा कारण क। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो संकल्पना स है अकबर एक सहिष्णु मुगल सम्राट था और अकबर ने धर्म के मामलों पर चर्चा के लिए इबादत खाना बनवाया। तो इसने सभी धर्मों के नाम पर इबादत खाना बनवाया था, इसलिए यह दोनों सही है और क स का कारण बता रहा है, इसलिए संकल्पना स और कारण क दोनों सही है एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट है प्रश्न 10 की गलत मिलान की पहचान कीजिए। इसमें गलत मिलान कौन सा हुआ है? तो गलत मिलान में है कि मुगल सम्राट अकबर सही है, ये मुगल सम्राट थे, और उसके बाद है मुगल सम्राट जहांगीर, ये भी सही मुगल सम्राट थे, और मुगल सम्राट शाहजहां, ये भी सही है मुगल सम्राट शाहजहां थे। मुगल सम्राट सिकंदर लोदी ये नहीं थे, ये लोदी वंश के सल्तनत काल के सुल्तान थे, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। इसका गलत मिलान है डी। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की असेसमेंट की वर्कशीट और ये कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।